हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो पूछा जो गया है वो है विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों, विटामिन के का नाम रासायनिक नाम है फिलोक्विनन, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद में तुरंत दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारा कि समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच में चलती है। तो कुछ लोग बता रहे हैं इसमें समझौता एक्सप्रेस या फिर मैत्री एक्सप्रेस पूछा गया है या फिर बंधन एक्सप्रेस। तो मैं तीनों के आंसर बता दे रहा हूँ आपको कि समझौता एक्सप्रेस जो है समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, जबकि मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, और जबकि बंधन एक्सप्रेस ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही चलती है, याद रखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इसरो की स्थापना वर्ष। तो इसरो की स्थापना वर्ष दोस्तों 1969 में की गई थी, है ना। 1969 इसरो की स्थापना का वर्ष है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वंदे मातरम के रचयिता। तो वंदे मातरम के रचयिता आपको मालूम होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद में पूछा गया था अगला कि फलों की रानी कौन है? फलों की रानी, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर दोस्तों लीची फलों की रानी को। अगर फलों का राजा पूछा जाए तो इसका आंसर आम होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को का 40वां साइट जो है किसे घोषित किया गया है? यूनेस्को का 40वां साइट याद रखिएगा दोस्तों, कुछ दिन पहले अभी गुजरात के धोलावीरा जो है, इसको गुजरात के धोलावीरा को यूनेस्को का 40वां साइट घोषित किया गया था, है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में दिया है दोस्तों कि पैरा ओलंपिक में भारत का रैंक पूछा गया था। पैरा ओलंपिक में भारत का रैंक जो था वो 26वां था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा मनसुख मंडाविया होगा दोस्तों, है ना। तो मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री। इसके बाद में मैथ्स का एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का कि ए का 20% जो है बी के 35% के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ए का 20/100 के बराबर बी का 35/100 करके बी को ए के अपॉन में ला लेंगे तो ए अपॉन बी, ए रेशो बी आपको निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पूछा गया था कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ना। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद में पूछा गया था कि दर 20% दी हुई थी। अगले प्रश्न में दर कितना दिया था? 20% दिया था, ठीक है। समय कितना दिया था? 2 वर्ष दिया था। और इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 792 रुपये दिया था, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना था। तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से मिक्सअप एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास में, इनको देखेंगे आप। इसके बाद में पूछा गया था कि भारत का व्यास सम्मान 2020 किसे प्राप्त हुआ था? तो आपको आंसर इसका मिलेगा शरद पगारे, है ना। व्यास सम्मान 2020 किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा शरद पगारे। इसके बाद में अगला पूछा गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों NV रमन्ना। कौन हो जाएगा? NV रमन्ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था भूटान की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थिम्पू। तो दोस्तों अगली शिफ्ट या फिर अगली डेट में जिनका भी एग्जाम है सारी राजधानियाँ आप पढ़ के चले जाए। भूटान की राजधानी थिम्पू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इस तरीके से राजधानी पूछी जा रही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नाबार्ड की स्थापना वर्ष। तो आप लोग इसका क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, है ना। और इसके बाद में नाबार्ड का मुख्यालय भी आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद में हिंदी से एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास में, जहाँ तक क्वेश्चन आया है कामदेव का पर्यायवाची क्वेश्चन मतलब कामदेव का पर्यायवाची शब्द। तो इसके पर्यायवाची शब्द 2-3 होते हैं दोस्तों, मनोज होता है, मकरध्वज होता है, इसके बाद में मदन होता है। तो ये सारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन डिक्शनरी से आया था। डिक्शनरी और डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना था वर्ड्स को। जैसे 4 शब्द दिया आपको, चारों शब्द में डिक्शनरी में पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा। इस तरीके से डिक्शनरी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में एक वर्ड एनालॉजी से पूछा गया था कि एफिल टावर पेरिस, तो ताजमहल किससे रिलेटेड है ना। तो एफिल टावर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है, तो ताजमहल जो रहेगा वो इंडिया में
इंडिया का एक शहर आगरा रहेगा, वहाँ पर स्थित है। इसके बाद में दोस्तों डाइस यानी कि पासे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 5 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना था। आगे की शिफ्ट के और डेली एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शिफ्ट के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली शिफ्ट का एनालिसिस डायरेक्ट आपके मोबाइल पर हमारे माध्यम से पहुंच सके। धन्यवाद।